हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम अपनी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में नवंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आज हम इधर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका सेशन रहेगा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूँ, और उनके रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। देखो यार, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही डिले होगी। रीजन कुछ यही था कि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था और हेल्थ के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज इस वीडियो को डिस्कस करने के बाद आपको बता दूं, आपके जो दिसंबर के भी करंट अफेयर्स है वो भी हम विद इन वीक कवर करवा देंगे। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सभी बता दूं, अगर आप हमारे किसी भी बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये दोनों के दोनों बैचेस आपको आईजी क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है। इन दोनों के दोनों बैचेस की कॉस्ट आपको बता दूं, राउंड ऑफ 600 की कॉस्ट में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, अगर आप सब कूपन कोड यूज करते हैं JKSSB60। बाकी अगर आप iOS यूजर हो तो आपने माई एपेक्स ऐप डाउनलोड करना है, और ये आप सभी के लिए ORG कोड रहेगा जो कि आपने उधर यूज करना है। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये था पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, विच सिटी बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी सरपासिंग टोक्यो? मतलब कि टोक्यो को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अभी 2025 में ही नवंबर में ही एक तरह से डेटा आया है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटी में कही जा रही है? सर, दैट इज जकार्ता इन इंडोनेशिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप सब अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। सेकंड नंबर पे ढाका है। देखो, टोक्यो सबसे पहले हुआ करती थी फर्स्ट रैंक पे। अब इंडोनेशिया फर्स्ट, सेकंड ढाका एंड थर्ड इज टोक्यो। तो टोक्यो तीसरे रैंक पे पहुंच गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। What is the name of the India's aid mission to Sri Lanka after cyclone Ditwa? Okay. अभी आप सबने सुना था श्रीलंका में साइक्लोन आया था, ठीक है। इंडिया वालों ने अब श्रीलंका, जो हमारा सिंपली नेबरिंग कंट्री भी है, तो हमने उनकी हेल्प के लिए जो मिशन चलाया था, तो क्या नाम था उस मिशन का? दैट इज ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और एमसीक्यू बन सकता है कि दितवा जो साइक्लोन आया कौन से कंट्री में आया? सर, श्रीलंका में। श्रीलंका में इस साइक्लोन का नाम दितवा रखा गया। इंडिया ने कौन से ऑपरेशन की मदद ली? सर, ऑपरेशन सागर बंधु। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंसेक्ट, ठीक है, एटलस मॉथ, हैज रिसेंटली बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट? कह रहे कौन सी स्टेट में पाया गया जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है? दैट इज इन कर्नाटका। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द क्लैंप पोर्टल? ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्लैंप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्लैंप का क्या मतलब है? दैट इज कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक तरह से लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या है? सिंपली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जितनी भी स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन है या उनकी कंपनसेशन है वो सिंपली डिजिटल वे में करती है, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। कोयले शक्ति डैशबोर्ड भी इन्होंने साथ में लॉन्च किया, ये भी याद रखना, ये भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। आगे बात करते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द एशियन यूथ गेम 2025? अभी रिसेंटली एशिया यूथ गेम 2025 हुआ, तो उसमें इंडिया के कितने मेडल आए और क्या उनका रैंक रहा? तो रैंक याद रखना 6 था और मेडल 48 था। तो ऐसे याद रखते हो, देखो यार, रैंक 6, आगे 6 into 8 से 48 इंडिया ने मेडल जीते, ठीक है। आगे बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ एआई। अब आप सभी को तो यार एआई की हर जगह बात चल रही है, एआई सभी की जॉब खा रहा है। तो एआई की जो इंक्लूजन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी रिसेंटली बोला है कि अगले सेशन से, मतलब 2026 के सेशन से एआई जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे सभी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। कौन सी स्टार्ट से स्टार्ट हो जाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको स्टार मार्क कर लेना। तो याद रखना, क्लास थर्ड से ही इंप्लीमेंट कर दिया इन्होंने। तो क्लास थर्ड की ही सेशन से हमने क्या करना है, एआई का सब्जेक्ट एक तरह से इंक्लूड कर देना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज ए जनरेशनल टबैको एंड वेपिंग बैन? तो पहली कंट्री जहां पे वेप, टबैको, ये सब कुछ बैन कर दिया, लेकिन एक जनरेशन के लिए किया गया, ठीक है। मतलब एक टाइम पीरियड, इस जो भी देखो, टोटली बैन नहीं है उधर। टबैको चल रहा है, वेप चल रहा है, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक जनरेशन गैप रखा गया कि इस जनरेशन के बाद वाले बच्चे नहीं पी सकते, उससे पहले वाले पी सकते हैं। तो आपको पहले ईयर भी पता होना चाहिए, कंट्री भी पता होना चाहिए, दैट इज मालदीव्स। और जो भी 1 जनवरी 2017 से बाद पैदा हुआ है वो ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपली 2007 से पहले जितने भी बॉर्न बेबीज होंगे, बेबीज तो नहीं कहूंगा अब, तो सिंपली टीन एजर्स होंगे, तो वो उनको अलो है, 2007 वालों पे अलो नहीं है। आगे
आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 अभी रिसेंटली कौन जीता? तो आप सभी को पता होना चाहिए सर, इंडिया जीती। और मेन चीज सर, ये इंडिया का ना फर्स्ट टाइटल था, ये चीज याद रखना, ये इंडिया का क्या था सर? फर्स्ट टाइटल था। इंडिया ने किसको हराया सर? साउथ अफ्रीका को हराया। तो रनर अप कौन सी रही सर? रनर अप इज जो साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी सर? दीप्ति शर्मा। मोस्ट रन को किन्होंने मारे सर? साउथ अफ्रीका के कैप्टन है वुल्फ राट। और मोस्ट विकेट दैट जो दीप्ति शर्मा, फॉर 22 विकेट्स उन्होंने ली हैं पूरी सीरीज में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्टील ऑल टेरेन व्हीकल वीर? ठीक है, व्हीकल है जो मतलब हर टेरेन के लिए अवेलेबल है, मतलब कि हर पहाड़ों में, हर हर जगह, हर जियोग्राफिकल रीजन के लिए। तो उस व्हीकल का नाम रखा गया वीर। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? आपको पता होना चाहिए, दैट प्रेवाग डायनेमिक्स इज द राइट वन। फाइड, ठीक है, FIDE हैज नेम्ड द ट्रॉफी फॉर द 2025 वर्ल्ड चेस कप इन द ऑनर ऑफ होम। तो किसके नाम पे एक तरह से ऑनर देने के लिए इन्होंने रखा गया? डेट जो हमारे ही विश्वनाथ आनंद जी के नाम पे ये इधर से इनका जो नाम है ये रखा गया इस ट्रॉफी का। हु हैज वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2025 टाइटल? तो प्रो कबड्डी लीग देखो यार, जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, आईपीएल इतना ज्यादा फेमस हुआ है, अब ना प्रो कबड्डी के भी बहुत ज्यादा एक तरह से क्वेश्चन बनने लगे हैं। प्रो कबड्डी भी लोगों में बहुत ज्यादा एक तरह से फैल रहा है, कबड्डी गेम भी। तो एक तरह से प्रो कबड्डी लीग जो है 2025 टाइटल के विनर कौन है? दैट इज योर दबंग दिल्ली। तो दबंग दिल्ली ने किसको बीट किया? पुनेरी पल्टन को। ये हमारे रनर अप रहेगी। तो आपने दोनों के दोनों देखो, विनर भी याद रखा करो और रनर अप भी याद रखा करो, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज मेड इट्स फर्स्ट गोल्ड ट्रेड ऑन द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? ठीक है, तो गोल्ड का ट्रेड हुआ है पहली बार, कौन से बैंक ने किया सर? दैट इज SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। संजय गर्ग, ठीक है, अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, कहाँ के हुए, कौन से डिपार्टमेंट के हुए, आपने ये बताना कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हुए? दैट इज BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली हमने ये डिस्कस कर लिया, मालदीव्स ने एक तरह से कौन से पीपल्स के ऊपर एक तरह से बैन करते सर? 2007 के ऊपर, तो 2007 सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। रशिया हैज लॉन्च ए न्यूक्लियर पावर सबमरीन विद विच नेम? तो उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया, तो क्या नाम रखा उसका? दैट्स खैब्रो रॉव एसके, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेक इज द 94th रामसर साइट इन इंडिया? देखो यार, एक की बारी सारे रामसर साइट जाए डाल दिया करो है। 94th अभी रिसेंटली नवंबर में आउट किया, उसी का 95 और 96, ठीक है, वो भी आपके दिसंबर में आउट हो गया। तो इधर मैंने वैसे तो लिस्ट में डाल दिया। तो 94th की अगर मैं बात करूं, डेट जो लेक गोगा बेल इज द राइट वन। अभी के लिए याद रखना, देखो अभी दिसंबर का महीना है, अभी तक तो 96 है। ये टाइम भी चेंज होते रहता है, मुझे नहीं पता अगली बार जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये क्या पता नंबर चेंज हो गया। तो जब भी एग्जाम में जाओ ये डेटा जरूर एक तरह से अपने चेंजेस अपडेट करते रहो, ठीक है। तो टोटल 96 है, 94th जो है दैट लेक गोगाबे, ये कहाँ पे है सर? बिहार में है। अभी रिसेंटली दो और ऐड ऑन किए गए जो दिसंबर में किए गए हैं, ये वैसे मैं दिसंबर में अच्छी तरह और पढ़ाऊंगा। एक आपकी शिलेचल लेक है, कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में है। तो ये दो और ऐड ऑन आपकी गई है, और कह रहा है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है रामसर साइट, दैट इज 20। वट इज इंडिया रैंक इन द WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 86, ड्रॉपिंग 6 प्लेसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले 6 प्लेसेस ड्रॉप हुई है इंडिया, ये चीज याद रखना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन रिसीव्ड बाय श्री श्री रविशंकर? आप सब जानते होंगे इन्हें, श्री श्री रविशंकर जी को। तो इनको अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, कौन सा मिला है सर? वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी लीडर अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, ह्यूमैनिटेरियन की ग्लोबल लीडरशिप। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी लीडर अवार्ड। ऑन विच डे? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी जैसे पार्लियामेंट में भी आप देख रहे थे, इसके ऊपर बहुत चीज बातें चली थी, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत चीजें देख रहा था कि इसके लिए बात चल रही थी कि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, तो लेकिन इधर हमारे जो मिनिस्टर्स थे इन चीजों पे लड़ रहे थे वगैरह। तो ऑन विच डे इज द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेटेड? ठीक है, वंदे मातरम का 150th सेलिब्रेशन कब, कौन सी डेट को किया गया? दैट इज ऑन 7 नवंबर 2025। Which city in India has been declared the most unhygienic city in the Swachh Sarvakshan 2025? अनहाइजीनिक की बात हो रही है।
देखो, हाइजीन में तो हमेशा इंडोर आगे रहता है, तो अनहाइजीनिक की अगर मैं बात करूं, दैट्स मादुरी, जिसके बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद रांची, रांची के बाद आपका बेंगलोर। ये आपका फर्स्ट रैंक, दिस इज योर सेकंड रैंक, दिस इज योर थर्ड रैंक, दिस इज योर फोर्थ रैंक एंड बेंगलोर इज योर फिफ्थ रैंक। तो मोस्ट अनहाइजीनिक सिटीज में आपका इनका नाम रखा गया। Which national park has been given a good rank of by the IUCN? तो IUCN के द्वारा गुड रैंक किसको रखा गया? दैट इज और कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अब आप सब ना कमेंट में बताओगे कंचनजुंगा नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में, ठीक है? आगे, इंडिया हैज मेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, ठीक है, टू विच कंट्री? तो पहली बार ये एक्सपोर्ट हो रही है हमारे फोर्टिफाइड साइड, ये हाई प्रोफाइल आपके राइस रहते हैं। तो कर्नल ये कौन सी स्टेट के हैं आपको ये भी बताना है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो एक तरह से पहली बार कौन से देश में ये एक्सपोर्ट हुए, दैट इज पेपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फॉर्मल पार्टनरशिप विद स्टारलिंक, ठीक है, स्टारलिंक आप सभी को पता है एलन मस्क की। तो पहली बार एक तरह से पहली स्टेट कौन सी बनी है जिन्होंने फॉर्मली स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज द राइट वन। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हॉकी इन इंडिया हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 7 नवंबर? अभी रिसेंटली 7 नवंबर अभी पढ़ा हमने पीछे, है ना? दैट इज योर वंदे मातरम के 150 ईयर्स। तो इधर अगर मैं बात करूं हॉकी की, दैट 100 ईयर्स ओवर हो गए। विच कंट्री हैज बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15? हमने पहले पढ़ा था सर जो ऑस्ट्रेलिया थी, है ना? पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, ऑस्ट्रेलिया पहली बनी थी जिन्होंने एक तरह से बैन किया था 16 साल के नीचे। लेकिन अभी रिसेंटली डेनमार्क ने भी कर दिया, डेनमार्क वालों ने 15 साल कर दी गई है, तो सोशल मीडिया उनके लिए बैन कर दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट डिसेबल आर्चर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सक्षम टीम? अभी आपने डिस्कस किया था अभी कुछ सेशन पहले ही, शीतल देवी जो हमारे जेएंडके से ही हैं, वो पहले डिसेबल आर्चर बन गया टू क्वालिफाई फॉर द सक्षम टीम। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स चीपेस्ट हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो? तो कौन सी कंट्री बन गई है वर्ल्ड चीपेस्ट हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। रियान विलियम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। रियान विलियम है कौन सी स्पोर्ट्स है जिन्होंने अभी रिसेंटली ना इंडिया की स्पोर्ट्समैनशिप सिटीजनशिप ले लिया? एक्चुअल में उन्होंने अपना, सिंपली आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट गिव अप कर दिया। कहते अब मैं फुटबॉल खेलूंगा, कहां से खेलूंगा? इंडियन टीम की ओर से खेलूंगा, और ये फुटबॉल के रिलेटेड है, तो ये चीज आपने याद रखना, नाम याद रखना, रियान विलियम, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब कहां से खेलेंगे? इंडिया से खेलेंगे। कौन सी स्पोर्ट? सिर्फ फुटबॉल। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन द लेवल फाइट लीग? तो कौन बने? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ए पॉलिसी ऑफ गिविंग पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ये बनेगा किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा। तो पहली स्टेट कौन सी बन गई जिन्होंने लीव प्रोवाइड किया मेंस्ट्रुएशन पे? दैट इज कर्नाटका इज द राइट वन। Which country has inaugurated the Hanumado International Airport built in collaboration with India? मतलब इंडिया के साथ कोलैब करके इन्होंने बनाया है, दैट इज मालदीव्स इज द राइट वन। Who has become the world's third largest billionaire city according to the Huron report 2025? तो थर्ड लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो टॉप 10 में ना इंडिया की दो है, तो थर्ड नंबर पे मुंबई है एंड नाइन्थ रैंक पे आप याद रखना दिल्ली है। तो टॉप 10 में दो आई है इंडिया की, ये बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट रैंक पे न्यूयॉर्क है जिसमें 119 बिलियनर्स है, सेकंड रैंक पे लंदन है, और थर्ड रैंक पे मुंबई है, ठीक है, और नाइन्थ रैंक पे हमारी दिल्ली, हमारी कैपिटल। विच ऑथर हैज वॉन द 2025 बुकर प्राइज? तो बुकर प्राइज किनको मिला है? दैट जो डेविड सेजल इज द राइट वन। उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी है? सब फ्लैश नॉवल के बेसिस पे उनको ये मिला। वेयर विल द क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट इन द नेम ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऋचा घोष? देखो घोष के नाम से ही पता चल रहा है ये वेस्ट बंगाल को ताल्लुक रखते होंगे, तो कोलकाता में उनका ये बनने जा रहा है, ठीक है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में सॉरी बनने जा रहा है। तो ऋचा घोष होम टाउन है वो उनका होम टाउन है, और 27 एकड़ की जगह पे उनके नाम पे एक स्टेडियम बनने जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 35। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट? तो पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट का क्या नाम है? दैट योर वायुपुत्र, ठीक है, वायु इज ए हवा, है ना, पुत्र। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट नेम्ड वायुपुत्र वॉज बिल्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया। विच कंट्री हैज ऑफिशियली लॉस्ट द स्टेटस ऑफ मिजल फ्री कंट्री? तो मिजल फ्री कंट्री का दर्जा कौन सी देश खो बैठा है?
दैट इज योर कैनेडा इज द राइट वन। ठीक है, अब उधर मीजल्स फिर से वापस आ गया था, आउटब्रेक हो गया था। आगे बात करते हैं, हु हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैंपियन। तो सिंपली 9 साल की ये सिंपल लड़की है, तो दैट इज योर अर्शी गुप्ता। सिंपली 9 ईयर्स की एज में ये चीज हासिल करना अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Who has won the first position in the best state category in the at the 6th National Water Award? तो किन्हें मिला है? दैट इज महाराष्ट्र इज द राइट वन। सेकंड रैंक याद रखना गुजरात है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन है? सर मिर्जापुर। वट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक हुआ 15th, इंप्रूवमेंट फ्रॉम द 10th लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उनका रैंक था 10th, अब हो गया 15th, तो इंप्रूवमेंट हुई है। हाउ मेनी चीतास हैव बोट्सवाना हैंडेड ओवर टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता? तो प्रोजेक्ट चीता में इंडिया में कितने चीता लाए गए हैं बोट्सवाना से? 8 चीता लाए गए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्चर द ऑटोमोबाइल्स? तो कौन बने हैं? दैट्स ऑप्शन नंबर सी, शैलेश चंद्र इज द राइट वन। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के सीईओ। विच स्टेट्स एमरल्ड डायमंड हैज गॉट द जीआई टैग? तो कौन सी स्टेट के एमरल्ड डायमंड जो है जिसको जीआई टैग मिल गया? दैट इज मध्य प्रदेश। हु हैज बिकम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, स्टार मार्क कर लेना। हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 4000, 4000 रन भी पूरे किए और 300 विकेट भी पूरे किए इन अ टेस्ट क्रिकेट? तो कौन से कौन बने? ये सेकेंड इंडियन है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे कपिल देव, जिन्होंने ये हासिल किया था मुकाम। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? कपिल देव। सेकंड में कौन आ गए? सर रविंद्र जडेजा। ऑब्वियस ज्यादा ऑलराउंडर ही होगा कोई, जिन्होंने एक तरह से रन भी मारे और विकेटें भी ली। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, एस कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो J&K बैंक के बने हैं पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ। वेयर विल इंडिया फर्स्ट गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी अब बी बिल्ट? तो इसका आंसर रहेगा डेट्स अनंतपुर। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना और जगह का नाम याद। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वर्ड हैज बीन मेड अप ऑफ कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? तो वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? दैट इज पैरा सोशल। पैरा सोशल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अ वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन ऑफ पीपल फील विद सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। जब वो वन साइडेड प्यार दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ, उसको बोलते हैं पैरा सोशल। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द सीएम ऑफ बिहार फॉर द 10th टाइम? ये तो सभी को पता होगा, सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज नीतीश कुमार। 10वीं बारी ये सीएम बन रहे हैं, और इट इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट, हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बारी सीएम बनने का दर्जा इन्हीं के पास है। नीतीश कुमार इज द राइट वन। हु हैज बिकम द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप? अब आपको पता है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो 3 कंट्रीज में होस्ट होगा, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, आई थिंक सो। तो उन नेशंस में एक तरह से जब ये फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो बाय पॉपुलेशन की बात हो रही है, कौन सी बन गई है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया? दैट इज कुरैको इज द राइट वन। हु हैज वॉन द डेविस कप 2025 टाइटल? तो इटली इज द राइट वन। विच कंट्री हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2030? तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कौन एक तरह से होस्ट करने जा रहा है? दैट इज इंडिया। Who hosted the flag on the top of the अयोध्या राम टेम्पल? तो राम टेम्पल के ऊपर अभी रिसेंटली फ्लैग होस्ट किया, तो किन्होंने किया? दैट इज योर पीएम नरेंद्र मोदी एंड आरएसएस चीफ मोहन भगवत इज द राइट वन। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, हु हैज वॉन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? सर इंडिया इज द राइट वन। और कहां पे हुआ? सर ढाका में हुआ। Which three cities have been given the status of holy city by the पंजाब गवर्नमेंट? अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के सीएम ने एक तरह से प्रॉपरली होली सिटीज का दर्जा दिया 3 सिटीज को। तो उन 3 सिटीज का क्या नाम है? सर अमृतसर, ठीक है, तलविंदु साबू और आनंदपुर साहिब। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। हु हैज बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब देखो रिसेंटली 53rd चुने गए, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत।
इन्होंने किनको किया? सर बी आर गेवाई। आपने ये भी याद रखना यार, ये थे हमारे 52। इनका ना टाइम पीरियड बड़ा छोटा था, वो इसी साल बने थे। तो एमसीक्यू में 52nd आने के भी चांसेस बन सकते हैं। अगर 52nd पूछेंगे तो बी आर गेवाई करके आना, 53rd पूछेंगे तो जस्टिस सूर्यकांत करके आना। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हु हैज वॉन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025? पहली बार ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, और उसमें इंडिया जीती है। आगे बात करते हैं, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025? तो मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल कौन जीता है? दैट्स ऑफ फातिमा बॉश इज द राइट वन, ये मैक्सिको से है। फर्स्ट रनर अप रही दैट्स ऑफ प्रवनीर सिंह, थाईलैंड से। एंड 74th ये जो हमारा था, ये हमारा थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। हेल्ड कहां पे हुआ? थाईलैंड में। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक दैट इज योर 23rd। पहले 3 रैंक जो थे ना गाइस, सुनना, वो एम्प्टी रखे गए, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 4th रैंक पे डेनमार्क है, 5th रैंक पे यूके है, और लास्ट में सऊदी अरेबिया है, ठीक है। हु वॉन द 2025 फाइट चेस्ट वर्ल्ड कप टाइटल? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किनके नाम पे ये रखा गया, विश्वनाथ जी के नाम पे एक तरह से वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो रखा गया था। तो कौन जीता एक्चुअल में अगर हम बात करें, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जयवोखीर सिंधराव, जो गोवा में अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था, ठीक है, और ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन वर्ल्ड कप। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2025? तो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है, ठीक है। तो 20th आपका कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। और ये फर्स्ट G20 समिट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, मैं कहूंगा, ठीक है। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल अर्थ समिट 2025 एंड 2026? तो अभी रिसेंटली अर्थ समिट हुई थी, तो पहली तो हैदराबाद में। थीम याद रखना, इंपावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। सेकेंड एडिशन जो था वो गांधीनगर में होगा, और थर्ड आपका न्यू दिल्ली में होगा। विच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनेस्को सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी? तो कौन सी सिटी को एक तरह से टाइटल दिया गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ इज द राइट वन। हु वाज नेम्ड टूर्नामेंट एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? आप सभी को पता है अभी T20 वर्ल्ड कप जो है 2026 का, वो फरवरी के मंथ में होने जा रहा है ना, फरवरी में होने जा रहा है। तो आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये रोहित शर्मा को एक तरह से टूर्नामेंट एम्बेसडर का दर्जा दिया गया, और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी तक इन्होंने ओडीआई खेल रहे हैं, तो इनको खेलते वक्त ही एम्बेसडर बना दिया गया। तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम क्या होता है, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वही बनते हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं। आगे बात करते हैं, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड बाय इंडिया फर्स्ट ड्रोन सिटी? तो कहां पे रखा गया है? दैट और वेक्कल इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। विच कैंडिडेट हैज बीन इलेक्टेड मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी एंड बिकमिंग इट्स फर्स्ट मुस्लिम मेयर? तो कहां के बने? दैट्स जोरम ममदानी इज द राइट वन। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यूक्लियर पावर्ड पॉजिडन अंडर वाटर ड्रोन? तो अंडर वाटर ड्रोन है जिसका नाम है पॉजिडन। तो कौन सी कंट्री ने अभी किया टेस्ट? दैट्स रशिया। टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम मैगजीन ने अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है कौन से इंडियन को इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर में? दैट इज सोनम वांगचुक, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट द 2026 हॉकी वर्ल्ड कप? तो कौन करेगा? दैट इज योर बेल्जियम एंड नीदरलैंड। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस नेशन? तो पहला कैशलेस नेशन कौन सा बन गया, सोसाइटी कौन सी बन गया? दैट इज स्वीडन इज द राइट वन। तो गैस यही थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनते थे, पीडीएफ में आपको लेक्चर के साथ अपलोड कर दूंगा। प्रॉपरली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लो, आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जितने भी आपके जूनियर असिस्टेंट है या कोई भी आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उधर इस तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गैस अगर आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हो, बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की या जूनियर असिस्टेंट की, आप एनरोल हो सकते हो। आईटी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। अगर आप iOS यूजर हो तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना, ये हमारा ORG कोड है, ठीक है, ये यूज कर लेना। कूपन कोड रहेगा दैट इज योर JKSSB 60। ये कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे आपको इस दोनों के दोनों बैचेस में 60% ऑफ मिल जाएगा, और अपनी सिलेक्शन के लिए एक स्टेप आप आगे बढ़ाओगे अगर आप हमारे बैच में एनरोल होते हो। प्रॉपरली मेहनत करो, बेस्ट दो,
आपकी सिलेक्शन होके ही रहेगी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट नाइट।